सर, क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से जो चोरी करने वाले उपकरण हैं वो बरामद हुए, 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। किस तरह से गिरफ्तारी की गई है, क्या इनसे बरामदगी हुई है और इससे पहले भी क्राइम ब्रांच ने इसी तरह के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, क्या पूरा प्रकरण? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 3 मई को जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था जो मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया करते थे, जिसमें कुल 13 अभियुक्त उस गैंग में थे, जिसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई थी तथा 7 अभियुक्त वांछित चल रहे थे। उसी क्रम में हमारी क्राइम ब्रांच टीम लगातार लगी हुई थी और फिर जो है 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जो 7 अभियुक्त बचे थे सब पे 50,000 के इनाम घोषित हो गया था, तो टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अल्ताफ़ है जो मेन मोबाइल टावर से चोरी करता है, दूसरा नईम मलिक है कबाड़ी का काम करता है, तीसरा वसीम मलिक है। ये तीनों वांछित चल रहे थे और तीनों 50,000 के इनाम है। जो बाकी 4 हैं उन पर भी 50,000 के इनाम ऑलरेडी घोषित है और ये इनाम जो है 8 मई को घोषित हुआ है। तो इसमें तीनों जो चोर पकड़े गए हैं और कबाड़ी वाले, इनके विरुद्ध जो अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए तो नईम के विरुद्ध कुल 3 अभियोग दिल्ली और गाजियाबाद में है, वसीम के विरुद्ध कुल 3 अभियोग दिल्ली और गाजियाबाद में और अल्ताफ़ के विरुद्ध कुल जो है राजस्थान, दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद मिला के 17 अभियोग पंजीकृत हैं। तो उसी गैंग के सदस्य हैं और बाकी जो लोग 4 लोग बचे हुए हैं उस पर हमारी टीम लगी हुई है और आगे इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वैगन आर कार भी बरामद है जो घटना प्रयुक्त की गई थी। सर, जो टावरों से ये बैटरी चुराते थे या आधार यूनिट चुराते थे उसका ये क्या करते थे, कहाँ उसको बेचते थे, पहले भी सवाल आया था और इसका एक्चुअल में इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, इसका जो मेन गैंग का जो लीडर है जावेद मीरापुरी, वो ऑलरेडी वांछित चल रहा है, इस पर 50,000 के इनाम घोषित है। अभी इस घटना में हम लोगों ने पूर्व में जो है 51 आरआर रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद किया था। इस बार भी हम लोगों ने 10 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद किया है। पूछताछ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इन्होंने बताया कि ये फाइनली जो है जावेद और वसीम को देते थे और उनके द्वारा जो है सिप के माध्यम से ये ले जाके दुबई में खपाते थे। ये जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा इस माल का वास्तव में क्या उपयोग होता था इसके बारे में क्लियर जानकारी देना संभव नहीं है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं शिप के माध्यम से ये माल दुबई जाता था, तो चोरी का माल होने के बाद भी आखिरकार कैसे ये माल था दुबई पहुंचता था और कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या और भी लोग हैं इस टीम के मेंबर? चूँकि इसमें देखिए FIR ऑलरेडी नंदग्राम में लिखा हुआ है और इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। चूँकि जो वांछित अभियुक्त हम लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें अभी आ रही हैं उसको हम लोग इनिशियली बता रहे हैं और बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्राप्त होगी उसको बताया जाएगा। सर, जावेद जो मुख्य अभियुक्त आपने बताया वो दुबई बैठकर पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जावेद को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच क्या कर रही है? जावेद के लिए ऑलरेडी टीमें लगी हुई हैं। उसका भाई जो वसीम आज गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर 50,000 का इनाम था और हम लोग जो है उसके जो भी और रिलेटिव्स हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हम लोग करें। जावेद का मुख्य पेशा सर क्या है और वो यहाँ पर हिंदुस्तान में किस जगह रहता है, उसका बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या रहा है? जावेद देखिए 4-5 साल से कबाड़ी का काम कर रहा है और वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है और 4-5 साल से मीरापुरी बताते हैं मुस्तफ़ाबाद में इसके कई जगह गोदाम भी हैं और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में भी अभी वर्तमान में मकान है और भी गोदाम इसके काफ़ी गोदाम है जिसके बारे में अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। कब से फरार चल रहा है सर ये? 3 मई को हम लोगों ने लास्ट PC की थी जिसमें वो वांछित हुआ था, तभी से फरार चल रहा है।